नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की सीरीज़ कर रहे हैं। उत्तराखंड इतिहास के हम बहुत मुश्किल प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम इस सीरीज़ के 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपके लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपके लिए जानकारी ये है कि अगर आप इस सीरीज़ का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो फ्री अवेलेबल रहेगा हमारे ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप के साइट सेक्शन से आप देखेंगे तो फ्री कंटेंट में आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन का आपको प्रॉपर 100 नंबर का एक टेस्ट देखने को मिलेगा। आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी किस लेवल तक ठीक हो पाई है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अमूमन आयोग अब नए पैटर्न में जो प्रश्न सेट कर रहा है उस लेवल के ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो तक हम जो है 92 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और आज हम 93rd क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं ये वाला सेक्शन। और इसके अलावा अगर आपको उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग का बैच ज्वाइन करना है तो अभी भी आपके लिए 499 में अवेलेबल रहेगा, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो 92 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गलत कथन हमें इनमें से चुनना है। पहला स्टेटमेंट है कि इन्होंने उत्तराखंड की दूसरी यात्रा में हरिद्वार के कुंभ मेले में 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी नामक पताका फहराई थी। अगला स्टेटमेंट है 1879 ईस्वी में भी हरिद्वार के कुंभ मेले में शामिल हुए थे और इन्होंने अपनी दूसरी 45 दिन की देहरादून की यात्रा 7 अक्टूबर 1880 में की थी। और अंतिम स्टेटमेंट है कि अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने कौसानी में व्यतीत किया था। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय कौसानी में व्यतीत नहीं किया था। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की उत्तराखंड राज्य की शिक्षा के योगदान के संदर्भ में क्या गलत है? तो यहाँ भी हमें गलत कथन चुनना है। पहला है देहरादून में आर्य इंटर कॉलेज की स्थापना की गई, ये सही है। रामप्यारी कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की गई, ये भी सही है। 1929 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1955 ईस्वी को विश्वविद्यालय बना था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 4 मार्च 1902 में होती है। और इसके संस्थापक कौन है तो ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने पति द्वारा पत्नी का विक्रय व विधवा महिला का विक्रय करने पर रोक लगाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा पति द्वारा पत्नी का विक्रय और विधवा महिला का विक्रय करने पर रोक लगाई गई थी। तो विलियम ट्रेल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये विलियम ट्रेल थे, इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेल जो है इसका शासनकाल 1816 से लेकर 1835 तक रहा था और सेकंड ये कुमाऊं कमिश्नर हुए थे, ये भी आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कसार देवी मंदिर परिसर में स्त्री सन्यासिनियों हेतु गठित मठ जिसकी यात्रा 1898 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, तो उस मठ का नाम हमें यहाँ पर बताना है। सही आंसर हो जाएगा, इस मठ का नाम था शारदा मठ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये शारदा मठ जो है स्त्री सन्यासिनियों के लिए गठित एक मठ था। अगला क्वेश्चन है, ब्राइटन कॉर्नर जो कि विवेकानंद कॉर्नर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर रामकृष्ण कुटीर है या रामकृष्ण एक तरह से आश्रम है। इसकी स्थापना विवेकानंद जी के गुरु भाई उनका नाम हमें बताना है 22 मई 1916 में किया था। किसने की थी, एक तरह से हमारा क्वेश्चन ये है। तो विवेकानंद कॉर्नर पर जो रामकृष्ण कुटीर है
इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई। ये किसके द्वारा? तो विवेकानंद के एक तरह से गुरु भाई थे और इनका नाम था, एक थे शिवानंद थे और दूसरे शिवानंद और इनके साथ में तुरानंद। तो तुरानंद का नाम आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा, अगर दोनों कहीं ऑप्शन में हो तो दोनों आंसर होगा, तुरानंद हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट हमें चुनना है। पहला स्टेटमेंट है 1916 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में होती है, 1914 में की जाती है। और इसके जो संस्थापक थे, स्थापना करने वालों में इनमें आपका नाम ध्यान रखना है। एक तो मोहन जोशी का नाम ध्यान रखना है, मोहन जोशी थे इसके संस्थापक। इसके अलावा चिरंजी लाल का नाम आता है, चिरंजी लाल का नाम आपको ध्यान रखना है। कॉपी पेन लेकर आप बैठ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हेमचंद हो गए, हेमचंद का नाम ध्यान रखना है। और बद्रीदत्त पांडे जैसे नेता थे जिन्होंने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1914 में। तो 1914 में की गई थी। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तब आपका आंसर जो है 1914 नहीं होगा, तब 1918 आपका आंसर हो जाएगा। और किसने की पूछा जाए तो विचारानंद सरस्वती के द्वारा देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। विचारानंद सरस्वती आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने देहरादून में होम रूल लीग की नींव रखी थी? तो क्वेश्चन वही आ गया, आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विचारानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1836 ईस्वी में दास्ता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो कुमाऊं कमिश्नर हुए, सबसे पहले जो कमिश्नर हुए वो गार्डनर हुए सबसे पहले कमिश्नर। इसका कार्यकाल जो है 1815 से लेकर और 16 तक रहता है। इसके बाद जैसे कि मैंने आगे पहले भी बताया कि ट्रेल हुए, और ट्रेल का शासनकाल जो है आपका 1816 से लेकर 1835 तक रहता है। और इसके बाद जो थर्ड कमिश्नर हुए आपके जॉर्ज गोबान। और गोबान जब कमिश्नर हुए तो गोबान ज़्यादा समय तक नहीं रहे, ये 1836 में नियुक्त होते हैं और 38 तक इनका शासनकाल रहता है। और जॉर्ज गोबान ही थे जिन्होंने आपका दास्ता के साथ साथ बाल विक्रय भी ध्यान रखना है, तो बाल विक्रय पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। और इसके अलावा महिला व्यापार पर भी इन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज गोबान। और जॉर्ज गोबान जो है ये आपके थर्ड नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय गोरखाकालीन न्याय दिव्य व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो गोरखाकालीन न्याय जो दिव्य व्यवस्था थी इनकी, जिनमें गोलादीप, कड़ाईदीप, इस तरह की न्याय व्यवस्थाएं थी, तो इसको समाप्त किया गया था। आंसर हमारा सेम हो जाएगा। सेम का मतलब जॉर्ज गोबान के समय ही इसको समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद के सहयोग से 19 मार्च 1899 ईस्वी को अंग्रेज शिष्य KJ सेवियर ने एवं उनकी पत्नी ने निम्न में से किस आश्रम की स्थापना की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि जो किस आश्रम की स्थापना की गई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहली बात कब की गई थी, तो आपका 19 मार्च 1899 में की गई थी। तो स्थापना की डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरी सेवियर इनका नाम था, H सेवियर। और इसके अलावा इनकी पत्नी जो थी इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, H सेवियर। और इनके साथ में चार्लोट सेवियर इनकी पत्नी का नाम है। तो ये दंपति थे और ये विवेकानंद जी के शिष्य थे, और इन्हीं के द्वारा जो है अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई 19 मार्च 1899 में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ पर स्थित है ये, तो ये चंपावत में स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1901 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने अद्वैत आश्रम की यात्रा की तथा यहाँ से ही पत्र प्रकाशित किया। कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? तो 1901 में स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड में आते हैं और ये जो है आपका अद्वैत आश्रम है, यहाँ की ये यात्रा करते हैं, जो कि अभी डिस्कस किया एच सेवियर और चार्लोट सेवियर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि विवेकानंद जी के शिष्य थे। तो यहाँ पर ये आते हैं 1901 में और 15 दिन तक वो यहाँ पर रहते हैं और इस 15 दिन के प्रवास के दौरान ये प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन करते हैं। और प्रबुद्ध भारत के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया गया? तो यह अद्वैत आश्रम से, जो कि आपका चंपावत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक सदस्यों में से एक नरेंद्र शास्त्री जी की प्रेरणा से 1923 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना लैंसडाउन में की गई थी। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र शास्त्री जी की प्रेरणा से ये संस्थापक सदस्यों में से थे, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक सदस्य। डोला पाल्की को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कब वैध घोषित किया? तो ईयर हमें बताना है किस ईयर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डोला पाल्की को वैध घोषित किया था, जिसे 1941 ईस्वी में लैंसडाउन के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1936 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे वैध घोषित किया था। डोला पाल्की आंदोलन के प्रणेता पूछ लिए जाते हैं, तो आपको नाम ध्यान रखना है, जयानंद भारती का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद प्रथम बार कब उत्तराखंड आए थे? तो प्रथम बार कब उत्तराखंड आए थे? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है और सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका 1890 में पहली बार स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड आए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा के निकट काकड़ी घाट पर पीपल के वृक्ष के नीचे निम्न में से किस नदी के तट पर तप कर ज्ञान प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी के तट पर। अल्मोड़ा के निकट जो काकड़ी घाट है ये कोसी नदी के तट पर बसा है, तो यहीं पर जो है विवेकानंद ने तप करके ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलियम ट्रेल तथा कर्नल गोबान के मध्य कुछ समय के लिए निम्न में से कौन कुमाऊं क्षेत्र का कमिश्नर रहा था? तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रेल जो है ये सेकंड थे और थर्ड जो है आपके ये गोबान थे। ये हमने डिस्कस किया, इनका कार्यकाल भी डिस्कस किया और इसके बीच जब ट्रेल के बाद गोबान बनने वाले थे, इसके बीच बहुत कुछ थोड़े से समय के लिए एक कमिश्नर हुए जो कि आपके मोजली सीमित हुए। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कुछ समय के लिए ही ये कमिश्नर बने थे। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जॉर्ज गोबान जो कि ब्रिटिश कमिश्नर हैं, इनके संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 7 अप्रैल 1836 में इन्होंने कुमाऊं पर कमिश्नर का पद संभाला था। हमने डिस्कस किया था 1836 से लेकर 1838 तक इनका शासनकाल रहा था। 3 सितंबर 1838 में कर्नल गोबान को कमिश्नर पद से गवर्नर जनरल द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। तो बर्खास्त कर दिया गया था 36 से 3 सितंबर 1838 को। इसके समय ही 30 अप्रैल 1838 एक्ट 10 पारित हुआ था। तो 1838 का जो एक्ट 10 पारित हुआ था और जो आया था प्रॉपर रूप से, विधिवत रूप से जो लाया गया था, वो आपके इनके बाद के जो कमिश्नर बने थे उनके कार्यकाल में लाया गया था। और इसके बाद जो कमिश्नर बने थे वो आपके लुसिंगटन थे। तो लुसिंगटन के समय ये वाला जो एक्ट है ये आया था, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पकारों हेतु आर्य नामांत एवं जनेऊ की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशीराम आर्य के द्वारा शिल्पकारों के लिए आर्य नामांत और जनेऊ की शुरुआत की गई थी। देहरादून में आर्य समाज के विचारों से प्रेरित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई थी? तो महादेवी कन्या पाठशाला MKP के नाम से जो आज भी फेमस है देहरादून में, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। और डेट अगर पूछ ली जाए तो 15 सितंबर 1902 को इसकी स्थापना हुई थी एमकेपी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस आर्य समाजी द्वारा 1906 ईस्वी में अछूतों के लिए शिल्पकार शब्द के प्रयोग की मांग की गई, जिसे 1921 ईस्वी में स्वीकार किया गया। तो 1906 में शिल्पकार, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी क्लियर होंगे। पहली बात कि शिल्पकार शब्द के प्रयोग की मांग किसने की थी, तो आंसर आपका हो जाएगा खुशीराम आर्य के द्वारा। कब की गई थी, 1906 में। और इस मांग को कब स्वीकार किया गया था, तो 1921 में इसे स्वीकार कर लिया गया था। शिल्पकार सम्मेलन तथा आयोजित वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम सम्मेलन जो है 1925 में होता है, द्वितीय 1928 में होता है, तृतीय 1929 में, और चतुर्थ जो है ये 28, 29 और 30 में लगातार 3 सम्मेलन हुए थे। तो चतुर्थ आपका 30 मान लिया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस कमिश्नर ने गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था, तो ये आपका करवाया था जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के द्वारा पुल का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय नैनीताल शहर की विधिवत स्थापना तथा प्रयोग स्वरूप नगर पालिकाओं की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के समय में। अब यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, किस कमिश्नर के समय नैनीताल शहर की विधिवत स्थापना हुई, तो लुसिंगटन के समय में हुई, और इसी के समय में नगर पालिकाओं की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रारंभ हुआ था। दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर जुलाई 1961 ईस्वी में निम्न में से कहाँ दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। और ये जो आपका दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपके देहरादून में। किसके आदर्शों पर, दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर। आर्य समाज की प्रेरणा से निम्न में से किसने जौहार उपकारिणी सभा का गठन 1912 में किया गया। पहली बात, जौहार उपकारिणी सभा का गठन कब होता है, 1912 में होता है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा किया गया, तो इनका नाम था राम सिंह पांगती। तो राम सिंह पांगती के द्वारा जो है जौहार उपकारिणी सभा का गठन किया गया था 1912 में। आंसर आपका ए हो जाएगा। दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून 1892 ईस्वी में स्थापना होती है। और निम्न में से किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, दान की भूमि पर यह महाविद्यालय बन सका। तो दान की भूमि पर बना था। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो बहुत अच्छा ये सवाल है। आंसर आपका ठाकुर पूरन सिंह नेगी के द्वारा एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर आपके पास 4 सम्मेलन दिए गए हैं। शिल्पकार सम्मेलन हमने डिस्कस किए थे 1925 में हुआ था। इसके अलावा आपका जो है 25 के बाद आपका 28, 29, 30 ये हमने बोला था कि लगातार हुए थे। फिर आपका 32 में होता है एक बृहद स्तरीय सम्मेलन, वो 4th नहीं है, वो 5th है एक तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो सम्मेलन है वो ड्योली डांडा में ही हुआ, द्वितीय देवीधुरा में ही हुआ, तृतीय आपका दुगड्डा में ही हुआ, और चतुर्थ आपका देवीधुरा में ही हुआ। तो ये चारों का क्रम एक तरह से सही है, यानी ए का आपका फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम शिल्पकार सम्मेलन ड्योली डांडा, द्वितीय शिल्पकार सम्मेलन देवीधुरा, तृतीय आपका दुगड्डा, और चतुर्थ आपका देवीधुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दुगड्डा में प्रथम आर्य समाज स्कूल निम्न में से कब स्थापित किया गया था। तो दुगड्डा में प्रथम आर्य समाज स्कूल, इसकी स्थापना की गई थी आपका 1915 में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रम इसका गलत लग गया है, तो 1915 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कुमाऊं को नॉन रेगुलेटिंग प्रांत से हटाने के लिए अप्रैल 1838 में एक्ट 10 लाया गया। तो एक्ट 10 ये अभी हमने डिस्कस किया, 1838 का एक्ट 10।
और मैंने बताया था कि यह आपका जो है जॉर्ज गोबान के बाद जॉर्ज लूसिंगटन के समय में इसको लाया गया था, पारित किया गया था। तो जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी सवाल है ये हमारे आज के वीडियो का। कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन को हमें चुनना है। पहला है 1837 तथा 1843 ईस्वी में क्रमशः अल्मोड़ा व रानीखेत में पुलिस थाने खोले थे। तो पुलिस थाने खोले थे, ये बिल्कुल सही बात है। अगला है इनके समय श्रीनगर में 1839 ईस्वी में स्कूल खोला गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और 1848 ईस्वी में नैनीताल में इनका आकस्मिक निधन हो गया था, ये भी सही है। यह कंपनी में एक सैनिक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था, जो कि गलत बात है। इन्होंने सैनिक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया था। तो ये कुल मिलाकर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको आपकी सफलता दिलाने के लिए आपको अच्छा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो होप वीडियो आपके लिए बेस्ट रहे। और इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का आपको 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है हमारे ऐप पे। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और फ्री टेस्ट आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर किसी को लेक्चरर स्क्रीनिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, इसके अलावा और भी कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस पर हमारा जो मोटो है वो ऑलरेडी लर्निंग इज़ प्राइसलेस है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी कोई कोर्स लेना है तो फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।